little juniors, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to tell you some things that you should follow and avoid. So let's start. तो अभी तुम 9 से 10th क्लास जाने वाले हो एंड तुम लोग को लग रहा है कि क्लास 9 में हम लोग जैसे हाँ एग्ज़ाम के एक दिन पहले जैसे प्रिपरेशन करते थे वैसे ही कर लेंगे. नहीं, इन दिस ईयर Hello my little juniors, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to give you some advice that some things you should avoid. So तुम लोग अभी क्लास 9 से 10th में आने वाले हो. क्लास 9th में तुम्हारा कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता था, अभी 10th में तुम लोग बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो. So it is a little different from class 9. सो आई एम हियर टू गाइड यू लाइन बाय लाइन कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें तुम्हें फॉलो करना चाहिए और कौन सी चीज़ें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए. These mistakes may look small but they can reduce your mark a lot in exams, so remember it. सो तुम लोगों को ये वीडियो में बताने जा रही हूँ बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट करते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम के टाइम. सो तुम लोग अभी से वो सब चीज़ें अवॉइड करो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अवॉइड इज़ आंसर्ड वीडियोज़. इट्स ओके कि तुम लोग आंसर्ड वीडियो देख रहे हो, ये कर रहे हो, बट इग्नोरिंग एनसीईआरटी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. तुम लोग हमेशा सोचते हो कि आंसर्ड वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा. नहीं, तुम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो कि इग्नोरिंग एनसीईआरटी, क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से आता है. सो many students start using too many guides and reference book. नहीं, ये सब नहीं करना है तुम्हें. एनसीईआरटी इज़ एनफ. एनसीईआरटी इज़ ऑल राउंडर. कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं है. तुम लोग एनसीईआरटी से सब कुछ ईजिली फॉलो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट फ्लाइट से और फुटप्रिंट विदाउट फीट से. तो तुम लोग अभी से बुक पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, यू विल लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू थिंग्स, सो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो. देन होता है मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग. हम लोग क्या करते हैं ना, हम आंसर्स रटने लग जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. स्टोरी क्या है, हमें उससे कुछ लेन देन नहीं रखते हैं. हम आंसर ही रट लेते हैं. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली, तुम्हें राइटिंग आंसर बिकम ईजी. तुम लोग आसानी से लिख सकते हो, खुद बना कर लिख सकते हो. जब हम कुछ चीज़ मेमोराइज करते हैं ना, वो हम कभी कभार भूल जाते हैं. तो जब अब कुछ चीज़ अगर हम समझते हैं ना, तो वो आसानी से हम खुद बना कर लिख सकते हैं. देन यू रिमेंबर थिंग्स लॉन्गर. और तुम कुछ बहुत टाइम तक वो चीज़ें अगर तुम समझोगे ना, बहुत टाइम तक वो तुम्हें याद रहेगा. देन यू कैन राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स एज आई सेड. देन इग्नोरिंग द राइटिंग सेक्शन. सो तुम्हारा क्लास 10 में तो आ रहा है तुम्हारा लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एनालिटिकल, पैराग्राफ. सो ये सब मैं तुम लोगों को अच्छे से गाइड कर लूँगी. तो लिटरेचर के साथ साथ तुम्हें ये सब भी प्रैक्टिस करना है. थोड़ा लिखना सीखो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना राइटिंग सेक्शन, यहाँ ना फॉर्मेट बहुत मैटर करता है. फॉर्मेट में गलती देन मार्क बहुत आसानी से तुम्हारा कट हो सकता है. सो आई विल गाइड यू कि कैसे तुम लोग लेटर और आर्टिकल वगैरह सब कुछ लिख सकते हो. देन स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट. हम हमेशा क्या करते हैं ना, इंग्लिश को लास्ट में रख देते हैं कि इंग्लिश ईजी है इसलिए लास्ट में रख देते हैं. और ये इंग्लिश आसान है, नो डाउट इंग्लिश आसान नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है और द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो से. तो हम ऐसा अगर पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, उसे समझेंगे नहीं, लास्ट मोमेंट तक रख देंगे, देन इट कैन बी ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक. सो यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड चैप्टर्स बेटर, यू गेट मोर टाइम फॉर रिविजन, यू फील लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम. क्योंकि लास्ट में हम आंसर्ड वीडियो देख लेते हैं और बोर्ड वाले ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं. तो अगर तुम लोग अभी से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े होगे, देन यू कैन ईजिली आंसर ऑल द क्वेश्चन. देन होता है नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि अगर तुम लोग ऐसे 5-10 साल का ऐसे 5 साल ऐसे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर दोगे ना, एंड सैम्पल पेपर वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस कर दो कि वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन एवरी सब्जेक्ट. अगर तुम 5-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो यू कैन मैं बोल रही हूँ तुम्हारा कोई मार्क नहीं काट सकता, क्योंकि वहीं से उसी टाइप का ही क्वेश्चन आता रहता है. और एक थिंग है बहुत पुअर टाइम मैनेजमेंट. सम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो एक सब्जेक्ट में बहुत टाइम दे देते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं. ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ. इंग्लिश को मैं ये नहीं बोलूँगी तुम 1 घंटा टाइम दो, नहीं. इंग्लिश ओनली रिक्वायर्स 20 to 30 मिनट्स एवरी डे. थोड़ा बहुत दे दो,
फिर तुम्हारा लाइक एनसीईआरटी को दो, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ो, फिर आके यूट्यूब से पढ़ो कि तुम ऐसे पहले बुक से पढ़ो और तुम्हें जो समझ में आया और जो समझ में नहीं आया उसे लिख के रखो, फिर यूट्यूब से पढ़ो, फिर गूगल से वो वर्ड्स देखो उसका मीनिंग क्या है। इससे ना तो वो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ ये सब कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बच्चे बहुत ऐसे मिस्टेक करते आ रहे हैं। सो आई एम हियर टू गाइड यू, लाइक आई एम हियर टू सपोर्ट यू कि और तुम लोगों को लाइक मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश इज़ ईजी, बट तुम लोग जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो इंग्लिश को भी दो, कि जिसकी वजह से तुम्हें इन फ्यूचर कोई इसके इंग्लिश के वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो धीरे धीरे मैं बाकी सारे चैप्टर्स का भी वीडियो अपलोड करूँगी। So till then, bye bye and take care.